वेलकम एवरीवन। तो सीआरएम की हम लोग बात कर रहे थे। पहला सीआरएम हम लोग बनाने जा रहे थे गूगल शीट की हेल्प से। सीआरएम का मतलब ये क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास जो कस्टमर्स हैं उनका जो डेटाबेस है उसको एक जगह पे आप मैनेज कर सकें, इसलिए सीआरएम बनाया जाता है। ओके, तो सीआरएम कैसे बनता है? क्यों, अरुण फोल्डर बन गया था ना? ठीक है, अरुण कुमार नाम से आंटन है। अब इसी में गूगल शीट बना लेना और कुछ इसमें कंटेंट अपलोड कर देना। तो जिन लोगों ने नई फोल्डर बनाया, होपफुली आई थिंक सभी लोगों ने बना लिया है, तो वो लोग भी बना करके कंप्लीट कर लीजिए। तो सीआरएम क्या होता है? बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है, उसके पास डेली 100 लोगों का डेटा आ जाता है, मतलब नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह 100 कस्टमर्स का। अब वो इसको एक जगह पे मैनेज करना चाहते हैं। डेटा आता कहाँ से? कई तरीके होते हैं डेटा आने के। फॉर एग्जांपल, कोई रियल इस्टेट कंपनी है। अब रियल इस्टेट कंपनी अपना गूगल पे ऐड रन कर रही है, कोई सर्च करता है बाई फ्लैट्स इन कानपुर, इन नोएडा या लखनऊ, इस तरीके से, तो उनके ऐड यहाँ पर आते हैं। ये ऐड देख करके लोग उनकी वेबसाइट पर आते हैं। वेबसाइट पर जो लोग आते हैं वो लोग ये सब डिटेल्स देखने के बाद फॉर्म फिल कर देते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कहीं पर भी आप अगर क्लिक करेंगे ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए या कॉन्टेक्ट अस के लिए, तो एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ से लगातार डेली इंक्वायरीज आती रहती हैं। अब ये जो लगातार हमारे पास डेटाबेस आ रहा है, इसको एक जगह पे मैनेज करना, ये आपका काम है। और ये जहाँ पे एक जगह पे मैनेज होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सीआरएम। तो सीआरएम बेसिकली एक तरीके से एक जगह पे डेटाबेस मैनेज करने वाली जगह हो गई, और उसको करते कैसे वही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। कई प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स आते हैं इस काम के लिए। ओके, सो उनसे भी सीआरएम हमारा मैनेज किया जाता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन फॉर रियल इस्टेट करके एक छोटी सी केस स्टडी है कि अगर आप किसी रियल इस्टेट के लिए ऐड रन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे में लिखा हुआ है कि अलग अलग जगहों पे हम ऐड रन करेंगे आपके लिए, फेसबुक पे, गूगल पे, और लोग उन एडवर्टीजमेंट्स को देख करके वेबसाइट पर आएंगे, और वेबसाइट से वो डेटा हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा? सीआरएम में। तो सीआरएम समझ पा रहे होंगे कि जहाँ पर डेटा बेस होगा, खूब सारा लोगों का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब मेंशन होगा। एक जगह पे डेटा बेस आ जाएगा, फिर उन लोगों को कॉल करना, एसएमएस करना, ईमेल करना, उन लोगों को अपने यहाँ इनवाइट करना, जो इंटरेस्टेड है उनको लगातार फॉलो अप करना, वो फिर आपका बात का काम होता है। तो यही हम लोग बात कर रहे हैं सीआरएम की, कि ऐड कोई चल रहे होंगे, उनसे डेटा आएगा, उस डेटा को एक जगह पे मैनेज करना। तो गूगल शीट सबसे आसान तरीका है सीआरएम बनाने का। तो यहाँ पे तो एक बड़ा बेसिक तरीके से हम लोग बना सकते हैं सीआरएम। आप प्लस पे जाइए, गूगल शीट पे क्लिक करिए। ऑनलाइन जो कनेक्टेड डिवाइस आ रहे हैं ना, हाँ, कहीं कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछते जाइएगा। अनिरुद्ध, आपने फोल्डर बना लिया है? सर मैं हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? नहीं हेलो बन पा रहा है क्या? सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, वॉइस आ रही है अनिरुद्ध, बताइए। हाँ सर, वो मैं जो है ना आपको स्क्रीन शेयर किया है, तो मेरे में प्लस का साइन नहीं आ रहा है। या तो मैंने और बना रखे हैं पहले से ड्राइव में। गूगल ड्राइव आपने सेव कर लिया है ना? ये एक्चुअली आपने गूगल ड्राइव को जो सॉफ्टवेयर है ना उसको सेव करिए। ये आपने क्रोम पे ओपन है एक तरीके से। तो गूगल ड्राइव को जो सॉफ्टवेयर है उसको आप सेव करिए अपने पास। करेक्ट। प्ले स्टोर से करूँ सर? हाँ, गूगल ड्राइव प्ले स्टोर पे जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक सर, मैं ठीक है, इसको आप बाद में कर लीजिएगा क्लास के बाद। तो वापस हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे देखो अनटाइटल स्प्रेडशीट जो लिखा हुआ है, इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं मेरी कंपनी है SK फ्लैट्स नोएडा, तो मैंने इसका यही नाम दे दिया सीआरएम। ठीक, कोई भी नाम दे दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पे सीआरएम बनाएंगे। वैसे तो सीआरएम बनाने का जो लेवल है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आगे चल करके एडवांस लेवल के भी सीआरएम बनते हैं। उनमें कई तरीके के ऑटोमेशंस होते हैं। यहीं से ही ऑटोमेटिक एसएमएस चला जाएगा, यहीं से कॉल चली जाएगी, यहीं से व्हाट्सएप चला जाएगा, यहीं फॉलोअप भी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अपने आप में जो एक्सेल सीट आप देख रहे हैं, यही हमारा सीआरएम बन जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको एक बेसिक स्टेज का बनाता हूँ सीआरएम। यही गूगल सीट से ही चलता रहेगा। हाँ, अब उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, कई सारे ऑप्शंस आते हैं। गूगल सीट भी अपने आप में पूरा एक सॉफ्टवेयर समझिए आप इसको। इसमें काफ़ी सारी ऐप्स बन जाती हैं, मतलब एक अपने आप में काफ़ी कुछ है गूगल सीट के अंदर। तो वो सभी चीज़ें तो समय के साथ हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो व्हाट्सएप मैसेज सेंटर ऑटोमेशन एक दिख रहा है आपको, तो व्हाट्सएप का ऑटोमेशन है जो कि बन जाता है। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा किसी एक क्लास में। है एक बेसिक लेवल के सीआरएम हम लोग बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक, मतलब मीडियम लेवल से भी नीचे,
बेसिक लेवल का। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे, मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। एक्सेल सीट पे अगर आप लोग वर्क करना नहीं आता तो ज़रूर सीखिए। जैसे मान लेते हैं डेट काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, इसका मुझे साइज़ बड़ा करना है, तो यहाँ पे 10 की बजाय हम लोग 20 30 इस तरीके से लिख लेंगे। तो मैंने इसको किया 20, थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं सारी चीज़ों को। डेट, डेट के बाद अगला कॉलम होगा मेरा नेम। नेम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, नेम वाला बॉक्स। जैसे मान लेते हैं किसी का नेम है अनिरुद्ध यादव, तो वो इतने में आ ही नहीं पाएगा, लाइन के बाहर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसको स्ट्रेच करके आगे तक कर लेते हैं। ठीक है, नेम के बाद मान लेते हैं कि ये रियल एस्टेट कंपनी के लिए है मेरा सीआरएम, और यहाँ पे मेरे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। पहले तो पूरा डेटा ले लेते हैं, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, और नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। कमेंट में तो कोई कुछ मैसेज लिखना चाहता है तो कमेंट का बॉक्स लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं। इतने बॉक्सेस मैंने सेलेक्ट किए और यहाँ पर इसका कलर इस जगह से अपने अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा कलर ले लेंगे। टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे ब्लू कलर कर लिया है, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। अब ये तो हो गया, बेसिक बेसिक डेटा आता जाएगा। जैसे आज मान लीजिए 26 दिसंबर है, डेट का भी कॉलम में थोड़ा सा आगे तक कर लेता हूँ। साइज़ थोड़ा सा मैंने बड़ा ले लिया है, हालांकि छोटे साइज़ में ही काम करना ज़्यादा सूटेबल रहता है। नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और कमेंट, ये सब बातें यहाँ पर ऑटोमेटिक लिख लिख करके आती रहेंगी। अब इसके बाद अगला जो तरीका होता है वो ये होता है कि इस पर्सन से कांटेक्ट किया जाएगा कॉल में और एसएमएस में। तो मान लेते हैं किसी ने कॉल किया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉल स्टेटस, कि कॉल पे उसने क्या बताया। कॉल पे वो ये बता सकता है कि इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, उसका भी प्लान नहीं है, फॉर्म फिल कर दिया, जो भी ये स्टेटस है वो यहाँ पर लिखता जाएगा। तो जो भी कॉल में बातचीत होगी, जैसे किसी को कॉल की गई उसने कहा कि 2 दिन बाद कॉल करना, तो कॉल आफ्टर 2 डेज, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे कॉलम्स ऐड हो जाते हैं। अब आते हैं कुछ और बातों पर। तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो डेटाबेस हमारे पास कुछ फेसबुक से आएगा, कुछ गूगल से आएगा, इधर उधर से कई जगहों से डेटाबेस आएगा। तो कई बार कंपनीज इसका भी एक कॉलम बना लेती हैं कि डेटा का सोर्स क्या है। तो यहाँ पे जैसे नेम वगैरह लिखा हुआ है, मैं इसके लेफ्ट में एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। तो ये पता कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे जाएंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट वन कॉलम टू द लेफ्ट। तो एक लेफ्ट में बॉक्स आ गया, ये देखो लेफ्ट में और जगह बन गई हमारी। इस पर मैं लिखूंगा कि इसका सोर्स क्या था, मतलब ये डेटा आया कहाँ से। अब सोर्स में हर बार हम लोग फिल करेंगे, जैसे फेसबुक से डेटा आया, गूगल से डेटा आया, या डायरेक्ट किसी ने कॉल किया, डायरेक्ट विजिट किया करके। तो ये सोर्स हम लोग एक एक करके यहाँ पर लिख सकते हैं। या एक तरीका ये होता है, जैसे कि मैं आपको एक बना बनाया सीआरएम दिखाता हूँ। इस दिन हम लोग बना रहे थे, शायद मेरे पास सेव होगा। ये एक बड़ी कंपनी का सीआरएम है जो कि अपने आप में पूरा बना हुआ है सीआरएम। ये देखिए, तो ये सीआरएम तो अपने आप में थोड़ा सा एडवांस लेवल के सीआरएम है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसी में से एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। आप में से कोई जानता है डेटा वैलिडेशन ऑप्शन क्या है? हाँ पूछिए। अच्छा, इसके भी टेम्पलेट्स एंड ऑल होता है? हाँ, ये टेम्पलेट्स होते हैं। ये जो मैंने इस समय ओपन कर रखा है, ये अपने आप में एक टेम्पलेट ही है। गूगल पे भी मिल जाएंगे। यहाँ फाइल पे जाकर के भी हम लोग ढूंढ सकते हैं टेम्पलेट। फाइल पे जाके न्यू पे जाकर के फ्रॉम टेम्पलेट गैलरी, टेम्पलेट का मतलब होता है बनी बनाई डिज़ाइन मिल जाएगी, बस उसी में एडिट कर लो। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख पा रहे होंगे, ये ऐसे सभी में क्या है, यहाँ पर जैसे पोटेंशियल कस्टमर जहाँ पे लिखा है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिए कई ऑप्शंस आ गए, ऑल पोटेंशियल कस्टमर, करेंट कस्टमर या अदर। ठीक, तो ये जो कॉलम होते हैं कि अपने आप ही इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। बात समझ पा रहे हैं? मैं एग्जांपल से भी बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे हर बार मुझे यहाँ पर फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम कहाँ से डेटा आया वो ना लिखना पड़े, सीधे ऑप्शंस में से मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकूँ, इस चीज़ को बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन यहाँ पे डेटा पे जाइएगा,
और डेटा वैलिडेशन करके एक ऑप्शन दिखेगा, डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करिएगा। डेटा वैलिडेशन का डेटा कहाँ चला गया? और अब आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि डेटा वैलिडेशन में आया कि फेसबुक से डेटा आया है, गूगल से आया है, एक्सेल में भी होता है। हाँ, यहाँ कलर में मैं चाहता हूँ कोई कलर ना आए, ये अजीब सा कलर लग रहा है, इतना बड़ा सा बॉक्स देखो बन गया है, ये कलर तो बड़ा ख़राब लग रहा है, इसको हटा देते हैं कलर को। वाइट कलर नॉर्मल से रखते हैं। ये पहले बड़ा सिंपल सा ऑप्शन आता था, अभी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा आ रहा है। तो ये डेटा वैलिडेशन में क्या होता है कि बेसिकली कई ऑप्शन अपने आप आ जाते हैं, उन्हीं में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया जाता है। इस चीज़ को लोग बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। तो ये जैसे अभी फेसबुक का ऑप्शन आ रहा है, ऐसे इंस्टाग्राम, गूगल और बाकी ऑप्शंस भी आने लगेंगे यहाँ पर, उनको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं वापस से जाता हूँ इसी डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में, एडिट पे। और ये जो बॉक्स जैसा है ना, एक कलर थोड़ा सा मुझे ख़राब लग रहा है, इसलिए मैं हटाना चाह रहा था। किसी टेक्स्ट लिख कर क्या है, उसका बैकग्राउंड में कोई कलर ना है, तो मुझे लग नहीं रहा ऐसा कोई ऑप्शन मिल पाएगा। फेसबुक के अलावा हम लोग और आइटम्स ऐड कर लेते हैं, जैसे मैंने ऐड कर दिया, गूगल से डेटा आया, कस्टमर ने डायरेक्ट कॉल किया। तो ये 3 4 5 हम लोग ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ड्रॉप डाउन, और इसको कर देंगे डन। फेसबुक से डेटा आया, गूगल से आया, और डायरेक्ट कॉल करके डेटा आया। कैसे डेटा आया ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये तीनों ऑप्शंस आने लगेंगे, फेसबुक, गूगल और डायरेक्ट कॉल, कोई भी इनको सेलेक्ट कर सकता है। इस चीज़ को पूरा स्क्रॉल करके लास्ट तक कर दिया जाता है। तो इसी ऑप्शन को मैं स्क्रॉल करके यहाँ तक लगा देता हूँ, तो देखो सभी में पहले से कुछ नहीं सिलेक्टेड होगा, और जब भी डेटा आया करेगा तो उसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया करेंगे, गूगल से डेटा आया है कि फेसबुक से आया है कि डायरेक्ट कॉल आई। जैसे मान लीजिए मेरे पास कल की डेट में किसी का डेटा आया और वो डेटा में उसने डायरेक्ट कॉल किया था, तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट कॉल, और यहाँ पर अपनी बातचीत लिख देंगे किसका डेटा आया। जैसे मान लेते हैं अमन का डेटा है, मैंने लिखा अमन, और अमन का मोबाइल नंबर वगैरह। तो एक ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा वैलिडेशन, ठीक है। तो इसको मैं नोट कराता हूँ। आप गूगल शीट पे जाएंगे, एक प्रॉपर गूगल शीट आपको बनाना है। उस गूगल शीट पे आप अपना कलर, डिज़ाइन, फॉन्ट ये सब कर लेना। उसके अलावा एक ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन करके, उसका यूज़ करना है। तो ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपके मोबाइल से भी हो जाएगा, इसको एक बार ट्राई करके देखना। ये बॉक्स का जो कलर है ना, बड़ा ख़राब सा कलर हो गया, ये ऑप्शन पहले नहीं आता था, ये भी कुछ दिनों पहले गूगल ने इसको इतना अजीब सा कर दिया है। नहीं तो ये जैसे अब इस वाले में है, बड़ा सिंपल सा ऑप्शन आता है, जैसे इसमें आ रहा है। और गूगल ने इतना कलरफुल इसको कर दिया है। नहीं तो नॉर्मल एक्सेल सीट में मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें भी ये ऑप्शन आता है। ये देखो आ रहा है बढ़िया सा ऑप्शन। तो ये ऑप्शन जो होता है डेटा वैलिडेशन, एक बड़ा कॉमन सा ऑप्शन है जो कि आपकी नॉलेज में होना चाहिए। तो नॉर्मल एक्सेल सीट में भी आता है, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आता है। यहाँ पे मान लेते हैं मेरा कॉलम है सोर्स करके, तो मैंने लिखा सोर्स। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ डेटा वैलिडेशन हो जाए, डेटा पे जा करके, और यहीं पर एक ऑप्शन आ रहा होगा डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करके डेटा वैलिडेशन के अलावा यहाँ पे और कोई ऑप्शन आ रहा है।
इस पे वो ऑप्शन वैसे आता तो है, लेकिन अभी मुझे डाउट हो रहा है कि ये डेटा वैलिडेशन ऑप्शन से यहाँ पर नहीं हो पाएगा। नॉर्मल एक्सेल में ये ऑप्शन फ़िलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है अभी। क्या चीज़? एक्सेल एक्चुअली ये काफ़ी पुराना एक्सेल है, इवन लैपटॉप के समय का ही है। लेकिन ऑप्शन फ़िलहाल अभी इस वाले में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन आता है इसी डेटा वैलिडेशन में, कॉमा लगा लगा करके आपको फिल कर देना होता है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटा वैलिडेशन, इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आप अपना पूरा ये डेटाबेस यहाँ पर तैयार कर लेंगे। अब आप इस एक्सेल सीट को किसी से भी शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर पे जा करके, और यहाँ से इसका लिंक मिल जाएगा, उससे आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी पर्सन इसको देख करके उस लोगों को कॉल कर सकता है और वो अपना स्टेटस एडिट कर सकता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ वो देख सके और उसमें क्लिक कर ना सके या फिर उसमें कुछ एडिट ना कर सके, तो यहाँ पे सिर्फ व्यू ओनली कर सकते हैं, व्यूअर। तो व्यूअर के ऑप्शन से क्या होता है कि वो सिर्फ इसको एक्सेल सीट को देख पाएगा, लेकिन वो पर्सन इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। यहाँ से लिंक मिल जाता है, इस लिंक को आप व्हाट्सएप पर या गूगल पे जहाँ भी शेयर करना चाहें वैसे शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रैंडम पर्सन ना देख सके, सिर्फ आपके ऑफिस के लोग देख सकें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो मैं जिन जिन लोगों की ईमेल आईडी यहाँ पे लिखूंगा सिर्फ वही लोग देख पाएंगे बस। बाकी लिंक तो सबके पास होगा, लेकिन उसको कोई ओपन नहीं कर पाएगा। कोई ओपन करेगा तो लिख करके आ जाएगा कि आपके पास एक्सेस नहीं है। तो ये जो हम लोग CRM बनाते हैं इसमें एक्सेस का भी प्रॉपर ऑप्शन आता है। कई तरीके के एक्सेस हैं, जैसे कि एक एक्सेस इसमें हम लोग दे सकते हैं ईमेल वाइज, या डायरेक्ट लिंक शेयर करके एक्सेस दे सकते हैं। जो एक्सेस हम लोग दे रहे हैं उसमें हम लोग ये भी दे सकते हैं कि वो पर्सन एडिट कर सके कि सिर्फ देख सके। ओके, तो ये भी नोट कर लो कि ये सभी एक्सेस के ऑप्शंस आते हैं। तो जो आप लोगों ने एक्सेल सीट बनाई है उसमें इन सभी चीज़ों को आपको चेक करके देखना है एक बार। गूगल ड्राइव की सब बड़े बेसिक बेसिक सी बातें हैं, ये सब आप लोगों को आनी चाहिए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, इंटर्नशिप करते हो, तो इन्हीं सब चीज़ों पे ही आपको वर्किंग करना होता है। गूगल सीट बनाना, कलर फॉन्ट चेंज करना, डेटा वैलिडेशन जैसे ऑप्शंस का यूज़ करना, एक्सेस वगैरह देना किसी को गूगल सीट का। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। एक्सेस हम लोग ईमेल में भी दे सकते हैं या लिंक भी शेयर कर सकते हैं। अगर हम किसी से लिंक शेयर कर रहे हैं तो इस बात का भी ख्याल रखें कि वो उस लिंक से सिर्फ देख सकता है या एडिट भी कर सकता है। Done? गूगल सीट के अंदर हम लोग एक सीट के अंदर कई सारे वर्क सीट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर इनके वाले में आप देखेंगे, एक यही सीट ओपन है, यहाँ पे पीपल करके ऑप्शन आ रहा है, एक यहाँ कंपनीज करके ऑप्शन आ रहा है, ये वाला नीचे अपॉर्चुनिटीज़ करके। तो ये कई वर्क सीट बन जाती है, मतलब एक सीट के अंदर कई वर्क सीट बन जाती हैं। जैसे एक बुक के अंदर कई पेजेस होते हैं, वैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये सीट 1 ओपन है। अब मान लेते हैं मैं एक सीट बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं डेली डेली का डेटा रखूँगा कि आज के दिन कितने लोगों का डेटाबेस मेरे पास आया, उसमें से कितने लोगों से बात हुई, कितने लोगों को कॉल गया और कितने लोगों को मैसेज गया। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके नीचे साइड एक ऑप्शन आता है, ये वाला प्लस पे क्लिक करके ऐड सीट। यहाँ से मैंने सीट नंबर 2 बना ली है। सीट नंबर 2 पे CRM में हम लोग क्या लिखते हैं कि किस डेट में कितने लोगों का डेटा हमारे पास आया, उसमें से कितने लोगों से बात हुई और कितने लोग हमारे फाइनली कन्वर्ट हुए। डेट, कितनी नई लीड्स आई, कितने लोगों से कॉल, SMS या व्हाट्सएप गया। अब मान लेते हैं रियल इस्टेट का था, तो उसमें क्या होता है कि ये भी देखा जाता है कि डेली डेली कितने लोग विजिट कर रहे हैं। आप बिजनेस के तरीके को ज़रूर समझिए। तो जैसे रियल इस्टेट के जो बिजनेसेस होते हैं उनमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ उसका नाम और नंबर हमें ना मिले, वो विजिट करे आकर के। मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो साइट में आकर के, हमारे ऑफिस में आकर के एक बार विजिट करे, देखे आकर के। तो यहाँ पर हम लोग एक कॉलम ये भी ऐड कर सकते हैं कितने लोगों ने आकर के विजिट किया, और कन्वर्ट कितने लोग हुए, मतलब फाइनली उन लोगों ने बाई कर लिया। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है मैंने, कलर वलर इसको भी सजा देते हैं। डन। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं आज से मैंने अपना CRM बनाया है, तो मैं डेली डेली ये भी लिखूंगा
तो 26/12/2022 को कितनी लीड्स आई। एज अ डिजिटल मार्केटर ये सब आपको अपनी कंपनी को बना करके देना चाहिए, जिससे कि कंपनी का वर्किंग थोड़ा सा इजी हो पाती है। कंपनी के जो मेन ओनर है जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसके लिए ऐड चला रहे हैं, ऐड से उसको रिस्पांस मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी सेल होंगी, तो उसको डे बाय डे दिखना भी चाहिए कि चल क्या रहा है ऐड से। तो यहाँ पर आप लीड्स लिखेंगे कि आज के दिन हमारे पास 20 लीड्स आई थी, 10 लीड्स आई थी, सिर्फ 2 लीड्स आई थी, जितनी भी लीड्स आई और उनमें से कितने लोगों से बात हुई। तो कॉल करना है या बात करना, ये तो जो कॉलिंग टीम होगी उसका काम होगा। तो मान लेते हैं कॉलिंग टीम ने अपडेट कर दिया है यहाँ पर कि 10 लोगों से बात हुई, तो आप यहाँ पर 10 लिख देंगे। उनमें से कितने लोग विजिट करने आए ये आप चेक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि एक पर्सन ने विजिट किया। कन्वर्ट कितने हुए, कोई कन्वर्ट नहीं हुआ, 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका एक डेटाबेस बनता हुआ चला जाएगा। लास्ट में आप टोटल काउंट निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग जैसे इसको प्लस करेंगे अगर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जाता है सम करने का। ये सब बातें एक्सेल सीट की बातें हैं, जो कि एक्सेल सीट एक बड़ी कॉमन स्किल मानी जाती है एज अ डिजिटल मार्केटर। तो आप लोग यूट्यूब पर वीडियोस देख देख करके एक्सेल सीट वगैरह बनाना ज़रूर सीख लीजिए। तो नीचे एक मेरा कॉलम है टोटल का, इसमें मैं लिखूँगा कि टोटल कितने लोगों से बात हुई और क्या क्या वर्किंग हुई। ये मैंने आपको उस दिन भी रिकमेंड किया था जब हम लोग फ्रीलैंसिंग वाली बात कर रहे थे कि इस तरीके के डेटाबेस वगैरह आप लोग बना लीजिए। पूरा मैंने प्रॉपर आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर जो भी आएगा उसका सबका फॉर्मूला लगा दिया जाता है सम का। जैसे ऊपर देखो मैं 5 लिखूँगा तो नीचे ऑटोमेटिक वो 5 लिख जाएगा जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूँगा। फॉर्मूला कैसे लगाओगे, यहाँ पे क्लिक करना और सम पे क्लिक करना। सम सम मतलब होता है ऐड हो जाए यहाँ से लेकर के, इस कॉलम से लेकर के इस कॉलम तक जितनी भी बातें लिखी हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, एक्सेल सीट की बातें आप सीख लेना। मैं एक्सेल सीट सिखाने के भी मोटिवेशन में कम हूँ। किसी दिन संडे वगैरह को हम लोग सिर्फ एक्सेल सीट वगैरह ही सीख लेंगे। तो मैं यहाँ पर 9 लिखूँगा तो यहाँ 9 लिख जाएगा। तो जैसे कल के दिन मान लेते हैं 27 तारीख को 27 को मेरे पास 5 लोगों का डेटाबेस आया। तो अब टोटल मेरे पास 14 लीड्स हो गई। तो महीने भर में जितनी भी लीड्स आएंगी वो सब यहाँ पे काउंटिंग आ जाएगी। अगले दिन 10 लीड आई तो यहाँ पे 24, 1 लीड आई, 2 लीड्स आई और महीने के लास्ट में मेरे पास मान लेते हैं 10 लीड्स और आ गए, तो टोटल 37 लीड्स हो गई। यही फॉर्मूला हम लोग ड्रैग करके यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। ये देखो कन्वर्जन मान लेते हैं सब 0 0 चलता रहा, एक दिन फिर एक कन्वर्जन हुआ, तो यहाँ पर देखो 1 लिख करके आ जाएगा। तो इस तरीके की सीट वगैरह आपको बना लेना चाहिए। इसको सम फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया सम का। तो सम फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं होती है, सिंपल सा B2B14 लगा दिया गया है। ओके, तो ये सीट हो गई, ये सीट हो गई। इसी तरीके से हम लोग अपना डेटाबेस मैनेज करते हैं। गॉट इट। तो CRM में जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें 2 सीट्स बनाएंगे। एक सीट होगी डेली डेली लीड्स वाली और एक होगी हमारी रिपोर्ट्स वाली सीट। ठीक है, रिपोर्ट सीट में क्या होगा कि कितने लोगों से बात हुई, क्या बात हुई। रिपोर्ट्स वाले में टोटल काउंटिंग होती है कि अच्छा इतने लीड्स आ चुकी हैं, 37 लीड्स इस महीने में आ चुकी हैं। तो कंपनी अपना देख पाएगी कि कितनी लीड सेलिंग, कन्वर्जन्स कितने हुए। तो यहाँ पे हमें दिखेगा 37 लीड्स आए और सिर्फ एक कन्वर्जन हुआ, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। ओके, सो ये एक बेसिक CRM था जो हम लोगों ने अभी डिज़ाइन किया। अब इसी CRM को हम लोग सॉफ्टवेयर के फॉर्म में अगर बनाना चाहें तो कई ऐप्स आते हैं, कई टूल्स आते हैं जिनसे हम लोग इस CRM को एज अ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसी CRM में आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कैसे ईमेल इंटीग्रेट किया जाए, कैसे व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया जाए कि यहीं से ही डायरेक्ट व्हाट्सएप भी चला जाएगा और SMS भी चला जाएगा। तो वो चीज़ें भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इस पूरी एक्सेल सीट को पहले आप इतना बनाना सीखिए। एक्सेल सीट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं, अपने आप में ये एक डीप टॉपिक है। इसको हम लोग जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे इसको करते जाएंगे। नेक्स्ट CRM मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है हब स्पॉट। ओके, तो ये CRM था गूगल सीट के थ्रू। अगला CRM हमारा हब स्पॉट नाम से। ओके, गूगल सीट आप में से कितने लोगों ने बना करके अपलोड कर लिया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जिन्होंने नहीं बनाया एक बार बना लीजिए ज़रूर गूगल सीट। ठीक, कुछ लोगों ने बना लिया है तो अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं बनाया है, इसी के अंदर एक गूगल सीट बनाना है आपको। जो जो वर्क आप करते जा रहे हो, जैसे कोई PPT बना रहे हो, PDF बना रहे हो, अपना रिज्यूमे है, जो भी वर्क आप करते जा रहे हो वो सब आप यहाँ पर अपलोड करते जाइए।
ठीक है, वंशिका ने यहाँ पे जैसे बना लिया, ठीक है। ओके, गूगल सीट वाला वर्क आप लोग जरूर होमवर्क में आज टाइम करिएगा। तो नेक्स्ट आते हैं, अगला एक टूल हम लोग जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हब स्पॉट। हब स्पॉट एक पॉपुलर टूल है डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया का, और मेन ये टूल्स मार्केटिंग और सेल्स दोनों में काम आता है। बेस्ट फ्री सीआरएम सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेसेस। यहाँ पर भी हम लोग सीआरएम बना सकते हैं। सीआरएम की नीड आप लोग समझिए, जब आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे और वहाँ पर आपके पास जब काफ़ी सारा डेटा आएगा तो कंपनी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है सीआरएम की। आज के टाइम पर अगर कोई भी कंपनी ठीक ठाक बिजनेस करे तो उसका अपना सीआरएम कुछ न कुछ होता ही है, चाहे वो गूगल सीट पे हो फ्री वाला, या इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं इनसे भी सीआरएम बन सकता है। तो हब स्पॉट सीआरएम बनाने का एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आप कम टाइम में एक अच्छा सीआरएम बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है सीआरएम, लेट्स सी। हब स्पॉट पे आप जाएंगे, गेट फ्री सीआरएम पे क्लिक करेंगे। इसकी मोबाइल ऐप भी आती है, तो दोनों जगहों से ही मैनेज हो जाता है पूरा का पूरा सीआरएम। गूगल सीट पे वैसे तो मैं काफ़ी सारी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन जब तक आप लोग बेसिक नहीं जानेंगे गूगल सीट का, एक्सेल सीट का, तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक्सेल सीट पे काम करना एक बार सीखिए, यूट्यूब पे वीडियोस जा करके सीखिए। क्लास पे मैं अलग से बता दूंगा, क्योंकि वो टॉपिक मुझे कहीं से रिलेवेंट लगता नहीं कि गूगल सीट वगैरह हम लोग बनाना सीखें। लेकिन फिर भी संडे को किसी दिन हम लोग सिर्फ इसी टॉपिक पे ही पूरी पढ़ाई करेंगे, कैसे गूगल सीट पे काम होता है एक्सेल सीट पे। तो यहाँ पर आप आओगे और अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट किया। आप जीमेल वाली ईमेल आईडी से अपना अकाउंट बना सकते हो। तो ये मेरा अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। ये कुछ बेसिक बेसिक बातें पूछ रहा है, वो मैं फिल करता जा रहा हूँ, जैसे कि आपकी कंपनी किस चीज़ की है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है एजुकेशन। नेक्स्ट, आपका जॉब रोल क्या है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया मैनेजर। नेक्स्ट, कंपनी का नेम क्या है। ये सब आप अपने मन से जो मना है वो आप फिल कर लेना, अपना नाम लिख देना, कोई इसमें चेक नहीं करने वाला है कितने एम्प्लॉयज़ हैं। ये सब बातें अपना फिल करते हुए बढ़ते हुए चले जाना। फिर यहाँ पर आपको एक छोटा मोटा सीआरएम भी बन जाएगा, वेबसाइट वगैरह एंटर कर देना। ठीक है, तो अभी मेरा अकाउंट बन रहा है। हब स्पॉट क्या है, एक सीआरएम कंपनी है। सीआरएम क्या है, जहाँ पर डेटाबेस यूज़ होता है। जैसे ये कह रहा है कि क्या आप सीआरएम वगैरह पहले बना चुके हो, तो मैंने लिख दिया कि नहीं, मैंने आज तक सीआरएम नहीं बनाया है। किस लिए सीआरएम बना रहे हो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्स और मार्केटिंग के लिए, कि मुझे मार्केटिंग करना है, ऑटोमेटिक मैसेज भेजना है, कॉल करना है, ये सब मेरा पर्पस है। अब मेरा अकाउंट यहाँ पे हब स्पॉट पे बन जाएगा। ओके, सो ये ओपन हो रहा है अभी, इसको ओपनिंग देते हैं। 5:30 जो बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उसको भी आप लोग जो लोग अटेंड कर सकते हैं ज़रूर अटेंड करें। बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया था आज से 2-3 क्लासेस पहले, और अभी उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, लॉग इन कर रहा है यहाँ पर हब स्पॉट में। बड़ी गलत बात है। सर यही वर्क एमएस एक्सेल में भी तो कर सकते हैं। हाँ, किस में कर सकते हैं, एम एस एक्सेल में। एमएस एक्सेल। हाँ, एक्सेल में भी ऑप्शन तो आते हैं करने के, तो हम लोग कर सकते हैं। अकाउंट मेरा बन गया था, लेकिन वापस से बैक आ गया, पता नहीं क्यों, उसको क्या प्रॉब्लम है।
समस्या इसमें लॉगिन करने में, हालांकि ये इतना टेक्निकली लॉगिन नहीं होता है, बड़ी सिंपल तरीके से लॉगिन हो जाता है, लेकिन अभी ये टाइम दे रहा है तो इसको थोड़ा टाइम दे देते हैं। एक्सेल सीरीज वीक में सभी लोग सीख लीजिए, मंडे से सैटरडे का टाइम है, 20-30 मिनट्स के वीडियोस यूट्यूब पर देख देख करके एक्सेल सीट पे काम करना जरूर सीखिए। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले आप एक्सेल सीट सीख लो। एक्सेल सीट मतलब यही सब डेटाबेस बनाना, डेटा फीड करना, फॉर्मूले का यूज़ करना, प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन काउंट वगैरह का यूज़ करना, ये सब बेसिक बेसिक आपको सीख लेना चाहिए। बिल्कुल मैंडेटरी स्किल है, इसको आप लोग सभी लोग मंडे से सैटरडे तक जरूर सीख लीजिएगा, यूट्यूब के वीडियो से आप सीख जाओगे। ओके, सो ये हमारा CRM। अब यहाँ पे देखो वर्किंग कैसे होती है, कुछ एक दो बातें मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके बारे में लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो CRM में यहीं से कई काम हो जाएंगे आपके, यहीं से ईमेल भी चला जाया करेगा, और फेसबुक और गूगल पे वेबसाइट पे जो लोग फॉर्म भरेंगे वो डेटा भी यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, उनको आप कॉल भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो टेली कॉलर्स कंपनीज होती हैं, जैसे जो कॉलिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि वो जो कॉल करते हैं लोग, वो नंबर डायल करके कॉल नहीं करते हैं। आप अगर किसी भी उसमें जाएंगे, जो कॉलिंग वाले होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कॉल सेंटर्स, तो कॉल सेंटर में क्या होता है कि लोगों के सामने एक डेस्कटॉप लगा होता है, और वो अपना हेडफोन लगा लेते हैं, और कॉलिंग का ऑप्शन वहीं पर स्क्रीन पर ही आता है, लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पे क्लिक करो और कॉल जाने लगती है। कॉलिंग किसको जा रही है वो नंबर तक भी उनको नहीं दिखता है, बात समझ में, बस नाम आ जाता है कि ये पर्सन को आपको कॉल करना है, बटन आ जाती है। तो वो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी वहीं पर उन्हीं कंपनीज में होते हैं। तो ये जो हब स्पॉट सॉफ्टवेयर है ये उसी पर्पज़ से है। जैसे कानपुर में एक बड़ी अच्छी कंपनी है, अपने बड़े अच्छे मिलने वाले हैं, वो एक कॉल सेंटर चलाते हैं, उनका कॉल सेंटर का नाम है एस्पायरिस लीड फ्लो प्राइवेट लिमिटेड करके, और बड़ा अच्छा इनका ऑफिस बना हुआ है। तो थोड़ा सा मैं 1 मिनट रुक करके इन कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ, और कैसे वर्किंग होती है उसका भी एक आइडिया लीजिए, और एज अ डिजिटल मार्केटिंग आपका रोल कहाँ पर है वो समझिए। ठीक है, ये इनका ऑफिस है जिसकी बड़ी ख़राब सी इमेज आ रही है, ये एक्चुअल ऑफिस है, एस्पायरिस लीड फ्लो प्राइवेट लिमिटेड करके ये कंपनी है। यहाँ पे जो वर्किंग है बेसिकली वो ये है कि इंडिया के बाहर यूके में ये अपने गूगल पे ऐड रन करवाते हैं। गूगल पे इनके ऐड रन होते हैं इस तरीके की चीज़ों के लिए, जैसे कि वहाँ पर किसी ने डेप्थ ले लिया, डेप्थ का मतलब होता है लोन ले लिया किसी ने, अब वो लोन पे नहीं कर पा रहा है, यूके की बात हो रही है, इंडिया की नहीं। तो लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं डेप्थ मैनेजमेंट इन यूके, मतलब कोई फेक फ्रॉड काम नहीं, ज़्यादा कॉल सेंटर इस चीज़ के लिए बदनाम होते हैं कि वो कुछ फ्रॉड काम कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक काम है। तो गवर्नमेंट का वहाँ पे एक सिस्टम होता है कि अगर आपने कोई लोन लिया है और आप लोन नहीं दे पा रहे हैं तो हम आपको हेल्प करेंगे डेप्थ को मैनेज करने में। तो इस तरीके के चीज़ों को सर्च करने पे उनके वहाँ पे ऐड चलते हैं, इस ऐड को देख करके वहाँ के लोग इनकी वेबसाइट पर आते हैं। मान लेते हैं मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, तो आपका जो रोल है वो रोल है पहला आपका ये कि आप इस तरीके की, पहली बात तो एक वेबसाइट बनाएंगे जिस वेबसाइट में पूरी डिटेल लिखी होगी, डेप्थ कैसे मैनेज होता है, क्या होता है। दूसरा आपका काम एज अ डिजिटल मार्केटर ये होगा कि इस तरीके के आप ऐड रन करेंगे गूगल पे, यूके लोकेशन में आप ऐड रन करेंगे। ओके, तीसरा काम होगा जो आपका वो ये होगा कि जब भी कोई यहाँ पर आएगा, जैसे मैं इस वेबसाइट पर गया, एक काम था आपको उस वेबसाइट को बनाना जो भी ओपन हो रही है, इस तरीके वेबसाइट डिज़ाइन करना एक आपको सिखाया जाता है जो आप सीख ही रहे हैं। दूसरा वो गूगल पे जो ऐड थे वो रन करना। तीसरा यहाँ पर आने के बाद लोग अक्सर फॉर्म फिल करते हैं, यहाँ कहीं पर लिखा होगा फॉर्म फिल करने का ऑप्शन, ये देखो ये आ रहा है, नेम ईमेल और टेलीफोन सब्जेक्ट और योर मैसेज। इस फॉर्म के फिल करते ही वो डेटा इनके कॉल सेंटर में चला जाता है, जो यहाँ पे इंडिया में लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो मैं आपको ऑफिस दिखा रहा था वहाँ पे और कुछ नहीं होता है, वहाँ से बस अकेले कॉलिंग का काम होता है। तो वहाँ पर कई लोग लगे हुए हैं जिनका काम है दिन भर कॉल करते रहना, और जैसे ही डेटा आता है वो उन लोगों को कॉल करते हैं। गॉट इट। तो वो जो डेटा आया, जो नाम और नंबर आया, वो नाम और नंबर यहाँ पर दिखता किसी को नहीं है, बस उनको इस तरीके का CRM दे दिया जाता है, उसी से वो अपना कॉल करते हैं। तो ये CRM पे देखिए कैसे वर्किंग होती है। तो जैसे मैं अभी CRM पे आया हुआ हूँ, यहाँ पर कोई भी डेटा ऐड करने के लिए कॉन्टेक्ट्स में हम लोग जाएंगे, कॉन्टेक्ट्स, और क्रिएट कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन आता है, ऑटोमेटिक भी डेटा ऐड हो जाता है वेबसाइट से डायरेक्ट, या क्रिएट कॉन्टेक्ट पे आप क्लिक करेंगे।
तो जैसे गूगल सीट में क्या था कि डायरेक्ट एक के बाद ऑप्शन आ रहा था, नाम, नंबर, मोबाइल, ये सब लिखने का। यहाँ पर क्या एक फॉर्म की तरह आ जाएगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है। तो आपको जो कस्टमर है उसका ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ये सब आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ओके, तो जो भी डेटा आप फिल करते जाएंगे वो यहाँ पर इस तरीके से दिखने लगेगा। जैसे अभी 2 लोगों का डेटा ऑलरेडी यहाँ पर फिल है। अब उस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो नेक्स्ट आप देखेंगे हब स्पॉट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आज तो मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कैसे वर्क होता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर पूरा एक पैनल जैसा खुला है। तो जो लोग कॉलिंग का काम करते हैं उनके वाले में क्या होता है, इस तरीके का पैनल खुल जाता है। यहाँ ब्रांड का नाम आ रहा है, वो स्लाइड करेंगे, दूसरा नाम आ जाएगा, तीसरा नाम आ जाएगा। यहीं पर देखो कॉलिंग का ऑप्शन आ रहा है, अगर ये कनेक्टेड होता तो यहीं से मैं कॉल कर सकता हूँ। उस पर्सन को मैं यहीं से ईमेल भेज सकता हूँ। अगर उसने कहा कि 2 दिन बाद कॉल करना, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा शेड्यूलर मीटिंग पे जा करके। तो उसने कहा 2 दिन बाद कॉल करना, मतलब कि और ऑटोमेटिक मेरे सामने नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि 2 दिन बाद इस पर्सन को मुझे कॉल करना है। ओके, तो ये सभी कुछ हमारा काम इस तरीके के सीआरएम से होता है। ये सब देखो यहाँ पे लिखा हुआ टास्क हम लोग बना सकते हैं। उसने कहा नहीं मुझे मतलब ही नहीं, मुझे करवाना ही नहीं, नॉट इंटरेस्टेड मैंने लिख दिया, सेव नोट। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमारे इस तरीके के सीआरएम में होती हैं। तो फिलहाल तो हब स्पॉट जो मैंने आपको बताया इसके बारे में भी यहीं तक हम लोग बात करते हैं। आज आप लोग हब स्पॉट पे जा करके साइन अप करना, अपना अकाउंट बनाना। अब इस पर काम कैसे होता है वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज आप सभी लोग थोड़ी सी मेहनत करके गूगल सीट पहले बनाइए, बिल्कुल छोटे छोटे काम करिए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऐसे क्या है कि आपको लगेगा कि कुछ काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप एक छोटा सा काम करिए अगले 24 घंटे के अंदर कि एक गूगल सीट बना लीजिए, बस और कुछ मत करिए। एक गूगल सीट बना करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप एक स्टेप आगे आ चुके हो। ये जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था, बताया था आप लोगों को, अगर आप फ़ोल्डर बना लें, गूगल सीट बना लें, इस फ़ोल्डर के अंदर आप फिल करिए कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा। मतलब आपने जैसे कोई ग्राफिक्स बनाया, कोई वेबसाइट बनाई, कुछ भी बनाए, वो आप यहाँ पर अपलोड करिएगा। ओके, सो इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई डाउट क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर लीड्स और कन्वर्जन में क्या डिफरेंस होता है? लीड्स तो होगा कि डेटा आ गया हमारे पास। कन्वर्जन का मतलब है उस कस्टमर ने हमसे ख़रीद लिया, मतलब बाई कर लिया, कुछ हम सेल करते हैं तो उस कस्टमर ने हमसे ले लिया, इसको लोग बोलते हैं कन्वर्जन। जैसे मान लेते हैं मेरे तो पास सर 100 लोगों का डेटा आ गया जिनको फ्लैट चाहिए, लेकिन सभी लोग तो खरीद नहीं लेंगे फ्लैट। गूगल एड्स पे हम लोग जैसा डेटा निकालते हैं तो लीड्स और कन्वर्जन का अलग अलग प्रोसेस होता है। हाँ बिल्कुल। ओके। क्या पूछ रहे हैं आप? ई कैटलॉग हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर भी आजकल कैटलॉग बनाने का ऑप्शन आ गया है। क्या चीज़? हाँ, बनता पीडीएफ फाइल ही है एक्चुअली इसमें। बस उसी में प्रोडक्ट्स वगैरह दिख रहे होते हैं, एक एक करके प्रोडक्ट, उसका प्राइस, वो क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे चला जाएगा। ये चीज़ है। पीडीएफ पे लिंक लग जाता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पीडीएफ में, पीडीएफ फाइल में लिंक बड़ी आसानी से लग जाता है। जैसे एमएस वर्ड फाइल है मान लेते हैं मेरे पास, अब मैं चाहता हूँ यहाँ कोई साइनअप पे क्लिक करे तो पूरा बटन की तरह काम करे। देखो कितना बढ़िया मैं बटन बनाता हूँ अभी। जो लोग कनेक्ट कर रहे हैं सब लोग कनेक्ट करते रहे। ये लास्ट वीक के भी कुछ लोग कनेक्टेड हैं। अभी मैं आज वेबसाइट डेवलपमेंट वाले टॉपिक में बताऊंगा कि मोबाइल से कैसे आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये मान लेते हैं मैंने एक बटन बनाई, बटन का थोड़ा अच्छा कलर करते हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कैसे पीडीएफ में लिंक दिया जा सकता है। मानते हैं ये बटन मैंने लगाई, इस पर मैं लिखता हूँ साइन अप, अप्लाई नाउ सपोज मैंने लिखा। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हालांकि बटन ग्रीन कलर बड़ा और लग रहा है, कलर मैं बदल देता हूँ बटन का। आप सही लग रहा है। अब जैसे इस पर मुझे लिंक देना है, कोई इस पर क्लिक करे तो वेबसाइट पे चला जाए और ये जो पीडीएफ बन जाएगा। साउंड ऑफ कर लीजिए। प्रियंका आपको कुछ पूछना है क्या? तो देखो लिंक कैसे देंगे, ये आउट ऑफ टॉपिक बातचीत चल रही है इस समय। यही तो अच्छी बात है। तो आप लोग मुझसे ये बात पूछेंगे तो मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा। एक्सेल और एमएस वर्ड सिखाने में मैं अभी ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं हूँ कि मैं आपको वो सब बातें बताऊँ, क्योंकि वो सब आप यूट्यूब से सीख ही सकते हो। लेकिन जो उसी के अंदर और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं, जो इधर उधर कम मिलेंगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये लिंक यहाँ पर दे दिया, हाइपर लिंक लगा दिया, इंसर्ट पे जा करके यहाँ पे लिंक दे दिया।
ठीक है, कलर वगैरह अपना वाइट वाइट कर लेंगे। ठीक, अब इसको एम एस वर्ड को PDF की तरह सेव कर लेते हैं। लाइन भी यहाँ से चली जाएगी, जो अप्लाई नाउ के नीचे लाइन है, अंडर लाइन, मान लीजिए इसको मैंने PDF पे सेव किया। तो ई कैटालॉग इसी तरीके से डिज़ाइन करते हुए चले जाएंगे। अब इस PDF को मैं अगर ओपन करता हूँ यहाँ पर, मेरे पास कहाँ से भूल जा करके, तो ये एक तरीके से PDF है, इसको व्हाट्सएप पे भी आप लोग शेयर कर सकते हो। कोई इस पर क्लिक करेगा, ये देखो वेबसाइट ओपन हो गई, समझ आया क्या हुआ? इस पर कोई क्लिक करेगा तो उधर वेबसाइट जा करके ओपन हो जाएगी। तो ये हम लोग बिल्कुल दे सकते हैं, इसी में हाइपर लिंक दे दिया जाता है। सबसे अच्छा ऑप्शन ये व्हाट्सएप पे जा करके जिसको भी ऑर्डर करना हो, हर एक में व्हाट्सएप के ही बटन लगा दो कि ऑर्डर नाउ पे क्लिक करे, जाए उसके व्हाट्सएप पे चला जाए। और इसमें भी एक कदम और आगे हम लोग जा सकते हैं। व्हाट्सएप पे क्या होता है कि जैसे मैसेज किसी को लिखना पड़ता है, अभी चलो एक दो मिनट में बता देते हैं। जो लोग नए कनेक्ट हो रहे हैं, अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे 1-2 मिनट्स में ही, अभी इधर हम लोग बातें कर रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कैटलॉग बना रखा है, एक मैंने बना रखा है टेलीफोन का, मोबाइल में वीवो का एक मोबाइल है, दूसरा मेरा ओप्पो का, MI का, ये सब अलग अलग मोबाइल है। सबके नीचे एक बटन लगा दो बाई नाउ की। बाई नाउ पे क्लिक करते ही व्हाट्सएप का लिंक दे दो। व्हाट्सएप का लिंक प्रॉपर आता है कि डायरेक्ट उसी पर्सन का फ़ोन नंबर ओपन हो जाएगा। जिस पर्सन को ऑर्डर करना उसका सीधे फ़ोन नंबर ओपन हो जाएगा, उसमें ये लिख करके भी आ जाएगा, आई वॉन्ट टू ऑर्डर दिस वीवो मोबाइल फ़ोन। समझ रहे हैं ना? तो वो लिंक बनाना पड़ता है उसके लिए। तो सब चीज़ें टेक्निकली पॉसिबल है, उसको किया जा सकता है। अब एक्सप्लोर करने की बात है, एक्सप्लोर करिए उसको आप लोग। हाँ, बस प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करके आप दे दो, उसी को अपना वो शेयर करेंगे।